बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान मेमोरीज के नाजरीन को मोहम्मद रहमान का खुलूस भरा सलाम कबूल हो। दोस्तों, हसद की बीमारी हमारे माशरे में बढ़ती ही चली जा रही है। आजकल के इंसान का एक मसला ये भी है कि दूसरा इंसान खुशहाल क्यों है, इसके पास ये चीज़ है तो मेरे पास क्यों नहीं है। जब ये लोग आपसे वो चीज़ें डायरेक्ट छीन नहीं पाते तो पता है वो क्या करते हैं। मैं यही बात आपको एक शॉर्ट स्टोरी के ज़रिए बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दफ़ा की बात है कि एक गांव में एक पुजारी रहा करता था। ये पुजारी बहुत सीधा साधा इंसान था और सिर्फ अपने काम से काम रखता था। दिन भर इसका सिर्फ एक ही काम होता था, लोगों की पूजा पाठ करवाना, बाकी वक्त में धर्म के काम करना। एक दिन इस पुजारी को एक अमीर आदमी ने अपने यहाँ पूजा पाठ के लिए बुलाया। अमीर आदमी ने पुजारी की पूजा पाठ के काम से खुश होकर उसको दक्षिणा के साथ एक बकरी भी इनाम के तौर पर दे दी। पुजारी इनाम से बहुत खुश हो गया और फिर उसने खुशी खुशी बकरी को उठाया और अपने कंधे पर रखा और फिर अपने घर की तरफ रवाना हो गया। और जब पुजारी इस अमीर आदमी के घर से निकल रहा था तो वहीं इसके घर से कुछ दूर 3 ठग खड़े हुए थे। ये तीनों ठग डकैती करने, लोगों को लूटने में बहुत माहिर थे और अब तीनों की नजर पुजारी के कंधे पर मौजूद इस बकरी पर थी। तीनों ने इस बकरी को हासिल करने के लिए एक प्लान बनाया और प्लान के मुताबिक वो तीनों एक दूसरे से अलग अलग हो गए और जिस रास्ते से पुजारी को अपने घर वापस जाना था, ये तीनों भी इसी रास्ते पर 3 अलग अलग जगहों पर जाकर छुप गए। कुछ टाइम के बाद जब जिस जगह पर पहला ठग छुपा हुआ था, जब पुजारी उस जगह से गुजरा तो फटाफट वो ठग बाहर आया और घबराया हुआ चेहरा बनाकर उसने घबराई हुई आवाज में इस पुजारी से पूछा, आप ये क्या कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आता, आपके जैसा समझदार आदमी एक मरे हुए बछड़े को अपने कंधे पर रख कर क्यों चल रहा है? भाई ये सुनकर पुजारी तो थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गया और फिर वो चिल्लाकर बोला, अरे बेवकूफ आदमी, तुम्हें दिखाई नहीं देता ये कोई मरा हुआ बछड़ा नहीं बल्कि एक जिंदा बकरी है। इस पहले ठग ने जवाब में कहा कि भाई, मैंने बस वही कहा जो मुझे दिख रहा था, पर अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं माफी चाहता हूँ। ये बोलकर वो ठग वहां से चला गया। अब वो पुजारी थोड़ा परेशान तो हो गया, मगर फिर भी वो आगे बढ़ता रहा और कुछ देर के बाद जिस जगह पर दूसरा ठग छुपा हुआ था वो पुजारी उस जगह पर भी पहुंच गया। फिर वो दूसरा ठग बाहर निकल आया और जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हंसते इसने पुजारी से पूछा कि भाई, आप इस गधे को कंधे पर रखकर क्यों जा रहे हो? आप तो एक समझदार आदमी लगते हो, फिर आप ऐसी बेवकूफी जैसी हरकतें क्यों कर रहे हो? ये सुनकर पुजारी को बड़ी हैरानी हुई, मगर इस दफा वो चिल्लाया नहीं, लेकिन उसने थोड़ा घबरा कर पूछा कि आपको बकरी और गधे में फर्क नहीं लगता? ध्यान से देखो, ये गधा नहीं बल्कि एक जिंदा बकरी है। दूसरे ठग ने जवाब दिया, या तो आपको सच में नहीं पता कि आपके कंधे पर एक बकरी नहीं बल्कि एक गधा है, या फिर आपसे कोई गलती हुई है, क्योंकि मैं तो आपको वही बता रहा हूं जो कि मुझे दिख रहा है। और फिर वो ठग भी वहां से मुस्कुराता हुआ चला गया। अब वो पुजारी काफी कंफ्यूज हो चुका था, फिर भी वो रुका नहीं बल्कि कुछ आगे ही बढ़ता गया और कुछ ही मिनटों बाद जिस जगह पर तीसरा ठग छुपा हुआ था वो पुजारी उस जगह पर भी पहुंच गया। पुजारी को देखते ही वो तीसरा ठग भी बाहर आया और इसने बहुत ही परेशानी वाली शक्ल बनाते हुए पूछा कि जनाब, आप इस कुत्ते को अपने कंधे पर रखकर क्यों चल रहे हो? क्या ये कुत्ता खुद चल नहीं सकता? वैसे तो आप पर ये अच्छा नहीं लग रहा। अब वो पुजारी वाकई काफी घबरा गया और फिर पुजारी सोचने लगा कि वो बकरी की जगह किसी भूत को तो उठाकर नहीं ले जा रहा। इसको ये लगने लगा कि ये बकरी नहीं, वाकई कोई भूत प्रेत है जो कि बार बार अपना रूप बदल रहा है। कोई बछड़ा बन जाता है, कभी गधा और फिर कभी कुत्ता बन जाता है। जरूर ये कोई भूत प्रेत है। ये सोचते ही वो पुजारी इतना घबराया कि उसने इस बकरी को अपने कंधे से नीचे फेंक दिया और फिर वहां से भाग गया। ये देखते ही भाई वो तीनों ठग उस पुजारी की हालत पर जोर जोर से हंसने लगे और फिर इस बकरी को पकड़कर अपने घर ले आए।
तो दोस्तों, हमारी लाइफ में भी ऐसे ही कुछ ठग भरे पड़े हैं जो खुद कुछ करना नहीं चाहते, लेकिन आपको आगे बढ़ता देखकर इनसे रहा नहीं जाता। और क्योंकि खुद तो वो मेहनत कर नहीं सकते और ना ही इनके पास कोई टैलेंट है, इसलिए वो पूरी कोशिश करते हैं कि आपके दिमाग के साथ कुछ इस तरह खिलवाड़ करें कि आपको खुद पर डाउट ही होने लगे और आपका यकीन कमज़ोर पड़ जाए। ऐसे लोग आपको जानबूझकर गलत मशवरे देते हैं और कुछ कोशिश करते हैं और पूरी ये कोशिश करते हैं कि आप भी लाइफ में आगे बढ़ने ना पाओ। इसलिए भाई, कभी भी ऐसे लोगों की बातों में आपको नहीं आना चाहिए और सिर्फ आप उन लोगों की बात को सुनो जिन पर आपको पूरा यकीन है। स्ट्रांग बने और किसी की बातों में आने से पहले रियलिटी को अच्छी तरह समझने की कोशिश करें, क्योंकि जो लोग आपसे जलते हैं वो तो भाई किसी ना किसी तरह कोई ना कोई वजह आप पर हंसने की निकाल ही लेंगे। कभी आपकी चॉइस पर हंसेंगे, कभी आपके कपड़ों पर हंसेंगे और कभी आपकी बातों पर। इसलिए ऑलवेज बी स्ट्रांग, नेवर डाउट योरसेल्फ बेस्ड ऑन व्हाट अदर्स से अबाउट यू। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।